आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं कि वे उन्हें विस्तार पूर्वक ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर से पूरे जगत का मंगल हो सकता है। वे बताते हैं कि ये जो एकादशी है ये बहुत ही सुंदर वरदान प्रदान करने वाली है। ये अपरा एकादशी अपार धन देने वाली एकादशी है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हत्या, दूसरों की निंदा, दुराचार आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, इस तरह के घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रणभूमि से भाग जाने वाला क्षत्रिय, गुरु की निंदा करने वाला शिष्य, ऐसे पापी व्यक्ति भी अगर इस अपरा एकादशी का पालन कर ले तो वे आध्यात्मिक लोक में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। पुष्कर नदी में कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से और गंगा नदी में पितृ को पिंड दान करने से जो लाभ मिलता है वही लाभ अपरा एकादशी का पालन करने से भी मिलता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक पुण्यवान राजा रहता था, लेकिन इस राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था और वो अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष रखता था। इसी ईर्ष्या के प्रभाव से उसने एक दिन अपने भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि इस स्थान पर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से समझ पाए कि क्या कारण से इसे प्रेत बनना पड़ा। करुणामय होकर उन ऋषि ने उस प्रेत को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। वे ऋषि इतने दयालु थे कि उन्होंने उस राजा को प्रेत शरीर से मुक्त करने के लिए स्वयं अपरा एकादशी के व्रत का बहुत सख्ती से पालन किया और व्रत का सारा पुण्य उन्होंने उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ऋषि को धन्यवाद व्यक्त कर राजा दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक चले गए। तो आप भी इस एकादशी के व्रत का पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पालन करें। अन्न का सेवन बिल्कुल न करें और पूरे दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करें। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।